नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग यूपी पेट प्रीमियरली एलिजिबिलिटी टेस्ट जो प्राथमिक अर्हता परीक्षा है 28-29 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है, उसी के संदर्भ में हम लोग अंक गणित का जितना पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग अपनी प्रैक्टिस सेट की कक्षा कर रहे हैं। इसमें विविध प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो सिलेबस से जुड़े हुए होंगे, उन पर हम आधारित कक्षाओं को, यह हमारी दूसरी कक्षा है। आइए हम बात करते हैं नए नए सवालों की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं। √196/7 इंटू √900/x इज इक्वल टू 4। तो x का मान ज्ञात करिए। हम क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पे हम सवाल को नोट डाउन करते हैं। ध्यान से देखिए, 196 ये ब्रैकेट के बाहर है, 7 इंटू √900/x इज इक्वल टू 4। तो हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम इसका फ्रैक्शन लेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 14 इंटू 14/7 इंटू 30 इंटू 30/x इज इक्वल टू 4। एक निकल जाएगा ब्रैकेट में, 14/7 इंटू 13/x इज इक्वल टू 4। 7 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा। 60/x इज इक्वल टू 4। यहाँ हम गुणा करेंगे, 60 इज 4x, देन x इज इक्वल टू 16/4 इज इक्वल टू 15। कुछ हमें नहीं करना है, इस प्रश्न को देखना है। हमारा प्रश्न है करणी में 196/7 गुणे करणी में 900/x बराबर 4। हमने क्या किया, √196 का फ्रैक्शन किया, 14 इंटू 14 आया अपॉन 7, यहाँ 13 इंटू 30/x इज इक्वल टू 4। एक 14 निकल गया, 7/7 और 30/x हमने गुणा कर दिया। हमारा आंसर कितना आया, 15। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न, √7 प्लस √5/√7 माइनस √5। इस प्रकार के प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो जो हर होता है उसके कंजुगेट से अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, √7 प्लस √5 इंटू √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5। यहां तक बात समझ में आई। √7 माइनस √5 है, इसका कंजुगेट मतलब अगर बीच में धन का चिन्ह है तो ऋण से, और ऋण का चिन्ह है तो धन से। हमने कर दिया। हम फार्मूला जानते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और हम दूसरा फार्मूला जानते हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन्हीं दो फार्मूलों के बेस पर इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। आइए प्रश्न के तरफ हम वापस आते हैं। तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर अपान √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इस प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b बटा, इसको देखिए, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 5। अब आगे देखिए, 7 प्लस 5 प्लस 2 √35 अपॉन 2। आगे देखिए, 12 प्लस 2√35 अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया तो 6 प्लस √35 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 6 प्लस √35। प्रश्न को पुनः एक बार देखेंगे। हमारा प्रश्न है
कि √7 प्लस √5 अपान √7 माइनस 5 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने क्या किया, हमने √7 माइनस 5 का कंजुगेट जो है √7 प्लस 5 से अंश तथा हर में हमने गुणा कर दिया। फार्मूला हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इस फार्मूले को इसमें पुट कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया 6 प्लस √35, यही हमारा आंसर होगा, आंसर डी। आइए आज का अगला सवाल हम देखते हैं। प्रश्न करते समय सवाल है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपान x प्लस 2 था। अब देखिए ये सवाल ये था, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 अपान x, 1 प्लस 1 अपान x प्लस 1, 1 प्लस 1 अपान x प्लस 2, 1 प्लस 1 अपान x प्लस 3, ये हमारा पूरा सवाल है। इसका एलसीएम x हुआ तो x प्लस 1, इसका एलसीएम x प्लस 1 हुआ तो x प्लस 1 प्लस 1, इसका एलसीएम x प्लस 2 हुआ, ध्यान से देखते जाइए, तो गुणा करेंगे तो x प्लस 2 प्लस 1, और इसका एलसीएम x प्लस 3 हुआ तो x प्लस 3 प्लस 1। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, x प्लस 1 अपान x प्लस 2 अपान x प्लस 1, x प्लस 3 अपान x प्लस 2 और x प्लस 4 अपान x प्लस 3। यहां तक बात समझ में आई। कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करते हम लोग चले आए। अब गुणा है तो x प्लस x से ये कट गया, x प्लस 2 से ये कट गया, x प्लस 3 से ये कट गया। हमारा आंसर क्या आ गया, x प्लस 4 अपान x। अब देखिए ऑप्शन में कहा है x प्लस 4 अपान x, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। लेंदी प्रश्न होते हैं लेकिन उनको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे प्रश्न एकदम छोटे होते चले जाएंगे। आइए आज का कि 10% उत्तरोत्तर 10% की छूट और 20% की छूट कुल कितने छूट के बराबर होगी। इस प्रकार के प्रश्न को जब हम सॉल्व करते हैं तो उत्तरोत्तर का मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है तो उस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया तो 90 रुपए की वस्तु हो गई। अब 90 रुपए पर अगर 20% का डिस्काउंट दिया गया तो यह 18 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो हमें टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया, 28%। देखने में तो हमें डिस्काउंट 30% दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर असलियत में बात करें तो हमें यह डिस्काउंट कितना मिल गया, 28%। कैसे मिला, तो ये 10% मिल गया और ये 18% मिल गया, 28%। इसका एक फार्मूला होता है, प्रथम छूट धन या ऋण, दूसरी छूट धन या ऋण, प्रथम छूट गुणे द्वितीय छूट बटा 100। प्रथम छूट चूंकि यह दिया है 20% की छूट, कभी ऋण दे देगा कभी प्लस दे देगा, या 10% बढ़ा दिया गया 10% घटा दिया गया, इसलिए ये प्रश्न है। तो प्रथम 10 धन 20, अब यहां पे छूट है तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 20 बटा 100, कटा देंगे, ये कितना हो जाएगा, देखिए क्या कर दिए, कटा दिए, तो ये कितना हो गया 10 धन 20 माइनस 2, ये 0 से 0 कट गया, तो हमारा कितना हो गया 30 माइनस 2 बराबर 28%। पुनः समझिए, प्रथम छूट धन दूसरी छूट, ऐसा कहता है कि 10% बढ़ा के 10% घटा के 10% घटा के, लेकिन इसमें उत्तरोत्तर छूट है तो छूट की बात कर रहा है, या निगेटिव हो जाएगा। 10 धन 20 माइनस 10 गुणे 20 बटा 100, यहां हो जाएगा 200 बटा 100, मतलब 2 घटा देंगे, 28% हमारा आंसर आ गया। अगर हम दूसरे तरीके से इस प्रश्न को करना चाहेंगे तो माना कि हमारा सीपी 100% है, 100 का 10% बराबर कितना हुआ 90। अब उत्तरोत्तर मतलब 90 का 20%, 90 का 20% मतलब 90 गुणे 20 बटा 100, कटा देंगे, ये हो गया 18।
तो कुल छूट हमारी कितनी हो गई? कुल छूट 10% धन 18% इज इक्वल टू 28%। ये दोनों तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला आज का प्रश्न हमारा देखिए, 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 42 किलोग्राम के स्थान पर एक नए दूसरा व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताइए। तो हम सीधे इसको क्या करेंगे, 15 गुणे 1.6 कितना हो गया? 15 छक्का 90, हासिल 9, 15 1 15 और 9 24। इतना किलोग्राम हमारा टोटल वजन बढ़ गया। इतना किलोग्राम का आदमी बढ़ा था, अब इतना बढ़ा है तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? 42 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 66। हमारा वजन कितना आ गया? 66 किलोग्राम का व्यक्ति आया था। इसलिए कुछ नहीं करना है, पूरा जितना बढ़ रहा है उतना कुल वजन निकाल देंगे, और चूंकि वो हटे हैं, कम वजन के हैं, तो उनका वजन जोड़ देंगे तो नया जो व्यक्ति आया होगा उसका वजन मालूम हो जाएगा। हमने 15 व्यक्ति थे, एक पुराना 42 किलो वाला व्यक्ति हट गया, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, तो सबका एवरेज कितना बढ़ गया? एवरेज वेट 1.6 केजी, तो 1.6 इंटू 15 इज इक्वल टू 24 केजी, और 42 किलोग्राम वाला हटा था तो 42 और 24 जोड़ दिए, 66 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है 324 अपान 1.5 इंटू एक्स अपान रूट 256, तो x की वैल्यू बतानी है। सीधे सीधे हम सवाल की तरफ वापस आते हैं। रूट 324 बटा 1.5 इंटू एक्स अपान रूट 256, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 324 किसका वर्गमूल है? 18 का। 18 बटा 1.5 गुणे x बटा 16। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करने पर क्या होगा? 18 गुणे 16 बराबर 1.5 गुणे x। अब यहाँ पे क्या कर देंगे? दोनों तरफ में 10 से गुणा कर देंगे। यहाँ 18 गुणे 16 गुणे 10 बराबर 15 गुणे x, तो यहाँ कटा देंगे। 5 यहाँ 15, 5 दूना 10, 3 6 18, तो 6 दूना हो जाएगा 16 दूना 32, 32 छक्का इज इक्वल टू x, 2 छक्का 12, 18 9 192। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 192। कुछ नहीं किया गया है, गुणा भाग करके हमने निकाल दिया। हमारा आंसर कितना आ गया? 192। अगला प्रश्न दशमलव होते हैं। एक शांत दशमलव गलत लिख दिया है और एक अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव अशांत दशमलव क्या होते हैं? शांत दशमलव, अशांत दशमलव को पहले देखते हैं। अशांत जैसे 2/3, अब 2 में 3 से भाग देंगे तो 0.66666 ये इन्फिनिटिव टाइम आएगा। इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव। ऐसा दशमलव कि मतलब किसी भी अंक तक, दशमलव के 3 4 5 तक भी जाने के बाद उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मालूम होती है, उसे कहते हैं हम अशांत दशमलव। और शांत दशमलव किसे कहते हैं? अब शांत दशमलव देखिए, जैसे हमने 10/4 लिख दिया, तो 10/4 मतलब 2.5, 2.5 के बाद यह कट के 2.5 के बाद कट के ये हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। मतलब दशमलव 2-3 अंक के बाद भाग देने पे क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, और यह कभी शांत नहीं होगा, अशांत दशमलव। 2 प्रकार के दशमलव की बात करते हैं, तो इसमें बताया है कि शांत दशमलव कौन सा है। तो शांत दशमलव फाइंड आउट करने के लिए हम भाग दे देंगे। देखिए, इसमें भाग देंगे तो 0.666 इन्फिनिटिव टाइम जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। इसमें अगर हम भाग देंगे तो 7 चौक 28, 20 बचा, 7 दूना 14, 60 बचा, 7 8 56, फिर 7 चौक 28, फिर ऐसे ही ये प्रक्रिया वापस होगी। और इसमें भी अगर हम भाग देंगे तो 0.5 9 1, इस प्रकार यह शांत नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि शांत दशमलव कौन सा है, मतलब इन्फिनिटिव टाइम्स भी इसको ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ये कट के एग्जैक्ट आ जाएगा। तो हमारा शांत दशमलव कौन सा हुआ? शांत दशमलव ऑप्शन नंबर सी 1/2 हुआ। 2 प्रकार के दशमलव होते हैं। जब भाग हम देते हैं तो शांत दशमलव, अशांत दशमलव। भाग देने पर 1-2 अंक के बाद अगर संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो शांत दशमलव की श्रेणी में आता है, जैसा कि ये 1/2, 10/4। और अशांत दशमलव 2/3, भाग ही नहीं जाएगा, अतः अनंत बार 6 लिखते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने इस प्रकार के 2-3 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया।
अगला और देखते हैं 2 प्लस एक्स रूट 3 इज इक्वल टू 1 अपान 2 प्लस रूट 3। कुछ नहीं करना है, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 2 प्लस एक्स रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपान 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। अब ये हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2 माइनस रूट 3 अपान 4 माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 2 माइनस रूट 3 1 की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर प्रश्न की तरफ आते हैं 2 प्लस एक्स रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। अब ये इधर आ जाएगा तो एक्स रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 माइनस 2, 2 से 2 कट गया तो x इज इक्वल टू रूट से रूट कट गया 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। कैसे आया आपने देखा, इसके कंजुगेट से पुनः सवाल को समझेंगे। 2 प्लस एक्स रूट 3 इज इक्वल टू 1 अपान 2 रूट 3। 2 प्लस एक्स रूट 3 इज इक्वल टू इसके कंजुगेट से गुणा कर दिए 2 प्लस 3 2 माइनस रूट 3 अपान 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 गुणा किए, हमारा 2 माइनस रूट 3 आ गया। 2 प्लस एक्स रूट 3 इधर वाले पक्ष को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो इधर आ गया, चूंकि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो x प्लस रूट 3 एक तरफ और 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 बचा है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 3 अपान रूट 3 इज इक्वल टू 1। हमने 1 यहाँ फाइंड आउट किया, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, पहले का फार्मूला क्या होता है, पूर्व में a इज इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 अपान 1 प्लस r अपान 100 टू द पावर t। t यहाँ पे समय है, टाइम। अब यहाँ पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। 9261 इंटू 1 अपान 1 प्लस कितना बढ़ जा रहा है 5%, 5/100 पावर 3। यहाँ पे हो जाएगा 9261 इंटू ये जोड़ेंगे तो 1/105/100 की पावर 3। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9261 इंटू 1 अपान 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। ये 3 टाइम्स है, इसको कटा दिए 5 से तो यहाँ 21 आया, यहाँ 20 आया, उसी की बात कर रहा है। अब हम आगे यहाँ पे सवाल को कर देंगे सीधे 9261 इंटू 8000 अपान 9261। 21 गुणे 21 गुणे 21 9261 और 20 गुणे 20 गुणे 20 एक के नीचे है तो अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। तो 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी निकली? 8000, ऑप्शन ए। समझिए सवाल को कैसे किया गया है। अगर पूर्व की जनसंख्या पूछता है तो प्रिंसिपल इंटू 1 अपान 1 प्लस r अपान 100 टू द पावर t, जो हमारा ये फार्मूला है वो सीधे उलट जाता है। a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपान 100 टू द पावर t, जिसमें r क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, t क्या है? टाइम, p क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल पॉपुलेशन, जो भी आप कह लीजिए। अगर पीछे की बात करता है तो यही फार्मूला सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? 1 हो जाता है और ये p यहीं रहता है, p ऊपर आ जाता है, यहाँ पे इसको नहीं लेते हैं। ये रही बात, हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल के 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत ज्ञात कीजिए। कि 10 संख्याओं का औसत 6 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत ज्ञात कीजिए। औसत 10 संख्याओं का औसत 6 है तो कुल मान कितना होगा? 6 गुणे 10 बराबर 60। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो 10 संख्या है उसको 12 से गुणा करेंगे तो नया औसत हमारा क्या हो जाएगा? नया औसत बराबर कुल मान गुणे 12 से गुणा किया जा रहा है, संख्याएं 10 है, घटा देंगे 72। नया मान क्या हो गया? नया औसत क्या हो गया? कुछ नहीं करना है, कुल मान निकाल लेना है। सब में 12 से गुणा हो रहा है तो 12 से गुणा कर देंगे कुल मान में। चूंकि संख्याएं उतनी ही रही है 10, इसलिए 10 से भाग देंगे। हमारा आंसर कितना आ गया? 72।
ये रही आज के प्रैक्टिस सेट की बात। आप लोगों को यह गणित का प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे 2 से 3 दिनों बाद। हम लोग जीएस का, करंट अफेयर्स का, जीएस की मैराथन क्लास लेकर उपस्थित होंगे और आप लोग इससे जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।